हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स वाला सिवान में। तो आज से फिर से फिजिक्स का क्लास कंटिन्यू स्टार्ट हो गया है। चैप्टर 1 हो गया है, चैप्टर 2 आज हम लोग करने वाले हैं। तो फिजिक्स से कंप्लीट तैयारी करने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फिजिक्स वाला सिवान। तो चलिए चैप्टर 2 के हम अभी एमसीक्यू देखेंगे, जो कि सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो कि वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं बिना टाइम वेस्ट के। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और फिजिक्स का कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने दिए गए हैं, किसी भी बहुमापी की संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए, अगर किसी भी बहुमापी की हमें संवेदनशीलता बढ़ाना होगा तो हमें क्या करना चाहिए। तो उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को बढ़ाना चाहिए, इसकी धारा को घटाना चाहिए, या इसकी धारा को बढ़ाना चाहिए। तो हमें क्वेश्चन में दिए गए हैं हमें विभव मापी का संवेदनशीलता बढ़ाना है, तो इसके लिए हमें इसकी धारा को घटाना होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा, धारा को घटाना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने दिया गया है, किसी संधारित्र की धारिता व्युत्क्रमानुपाती होती है प्लेट के क्षेत्रफल के, या प्लेटों के माध्यम के प्रवैधता के, या प्लेट के बीच की जो दूरी का, या इनमें से कोई नहीं। तो किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये प्लेटों के बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्लेटों के बीच के दूरी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने दिए गए, किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक के रखने पर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होना चाहिए। उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होता है। तो जब भी अंदर दिया जाए, आपको पहले ही मैं बता दूंगा हूँ, तो अंदर दिया जाए तो वहाँ पर शून्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन दिए गए, किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होती है। बहुत दूर विद्युत विभव समानुपाती होती है, तो इसका हो जाएगा आपका r/r³ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि यदि संधारित्र में प्लेटों के बीच धातु की एक छड़ घुसा दिया जाए तो उसकी धारिता क्या होगी। प्लेट के बीच में अगर धातु के छड़ घुसाया जाएगा तो उसकी धारिता बढ़ जाएगी। तो किसमें दिए गए, ऑप्शन नंबर सी में दिए गए, धारिता बढ़ जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक समविभवी तल के बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवेश के क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है। तो आवेश के क्षेत्र के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है वह ऋणात्मक होता है। क्या होता है, तो ऋणात्मक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं आप सभी के सामने, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेशों के विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा। दोनों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान भी बढ़ जाएगा, और ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं आप सभी के सामने, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। तो Vm वोल्ट प्रति मीटर होता है, जो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, अलग अलग त्रिज्याओं के दो गोला पर समान आवेश दिया जाता है। दो गोला है, दोनों पर समान आवेश दिया जाता है, तो विभव क्या होगा। दोनों पर जब समान आवेश दिया जाएगा तो विभव क्या होगा, छोटे गोले पर ज़्यादा होगा। छोटे गोले पर विभव ज़्यादा हो जाएगा, बड़े गोले पर विभव कम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, छोटे गोले पर विभव ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच प्रवैधुत पदार्थ डालने पर संधारित्र का मान क्या होता है। प्रवैधुत पदार्थ जब डालेंगे तो संधारित्र जो रहेगा वो अपरिवर्तित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो अपरिवर्तित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिए गए 11 नंबर, विद्युत विभव का मात्रक होता है। विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत विभव का मात्रक जूल प्रति कूलम होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, जूल प्रति कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जो कि आप सभी के सामने, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान क्या होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान क्या होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान क्या होता है हमें बताना है। तो चलिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो मान होता है वो होता है आपका 2.6 × 10⁻⁻19 कूलम जूल, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विभव प्रवणता बराबर होता है, विभव प्रवणता बराबर क्या होता है? तो विभव प्रवणता बराबर होता है dV/dx, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, dV/dx। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि विद्युत विभव बराबर होता है, विद्युत विभव के बराबर होता है, तो WQ बराबर होता है विद्युत विभव के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विभव प्रवणता की इकाई क्या होती है? विभव प्रवणता की इकाई क्या होती है? तो विभव प्रवणता की इकाई होती है न्यूटन मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखे विद्युत ध्रुव P को 90 डिग्री घुमाने पर किया गया कुल कार्य क्या होगा? उसको 90 डिग्री घुमाया जाएगा तो उस पर किया गया कुल कार्य क्या होगा? 90 डिग्री घुमाने के बाद भी उस पर किया गया कुल कार्य हो जाएगा PE, जो कि ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा, जो कि PE हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किसी वस्तु का प्रवैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है, किसी वस्तु का प्रवैद्युत स्थिरांक हमेशा कितना से अधिक होता है? प्रवैद्युत स्थिरांक 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 50 हो सकता है, लेकिन 1 से कम नहीं हो सकता है, तो 0.5 से अधिक होता है। क्या? 0.5 से अधिक होता है। 3 संधारित्र जिसमें से प्रत्येक की धारिता सी है, समांतर क्रम में जुड़े हैं, जिसकी समतुल्य धारिता होगी। 3 संधारित्र है जिसमें से प्रत्येक की धारिता सी है, समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो उसकी धारिता क्या होगी? तो धारिता हो जाएगी 3/c, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 3/c। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि x अक्ष पर x0 क्यूब तथा x बराबर a पर 2q हमेशा आवेश रखे हैं, तो v का मान क्या हो जाएगा? 2q आवेश रखे गए हैं, तो v का जो मान हो जाएगा वह 0 लेस देन x लेस देन a हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैराडे को प्राप्त करने के लिए 2 माइक्रोफैराडे के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी? 2 माइक्रोफैराडे के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी? तो 4 संधारित्र की आवश्यकता होगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोग ये चैप्टर नंबर तो कंप्लीट कर लिए, जो कि 2 नंबर चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग देखेंगे 3 नंबर चैप्टर, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आएगा, जिसका क्लास कल होगा। और सब्जेक्टिव का भी क्लास चल रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर पूरा क्लास चाहिए फिजिक्स का, तो चैनल में जाइए और प्लेलिस्ट में देखिए, जो कि फिजिक्स स्पेशल क्लास 2025 लिखा गया है, उस पर क्लिक करके आप ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव की कंप्लीट तैयारी कीजिए। कोई भी डाउट हो तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, आपको हमेशा व्हाट्सअप का रिप्लाई मिलेगा। 8969831773 इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।